अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में कंपैरिजन करूँगा एक्सप्रेस वीपीएन का नोड वीपीएन के साथ। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको मालूम है कि वीपीएन और वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के बहुत फ़ायदे हैं। एक तो ये आपका इंटरनेट कनेक्शन सिक्योर कर लेता है, और अगर आपने किसी दूसरे मुल्क का कंटेंट को, वो मुल्क की वेबसाइट एक्सेस करनी हो, तो वहाँ पे आपकी लोकेशन को चेंज करने में ये बहुत हेल्प करता है। अब इसके फ़ायदे हैं, नॉट ओनली कंटेंट आप देख सकते हैं, बल्कि अगर आप किसी मुल्क एक मुल्क में रहते हैं, ट्रैवल करके दूसरे मुल्क में जा रहे हैं और आपने दोनों ममालिक की सर्विसेज एक्सेस करनी है, वेबसाइट फॉर एग्जांपल बैंकिंग वेबसाइट्स करनी है, तो काफ़ी सारी ये सेंसिटिव वेबसाइट्स जो होती हैं, ये जियो फेंसिंग की वजह से एक्सेसिबल नहीं होती किसी दूसरे मुल्क से। वीपीएन आपकी हेल्प करता है कि आप एक्सेस कर सकें दोनों ममालिक की वेबसाइट, क्योंकि अपनी लोकेशन आप चेंज कर देती हैं, उस मुल्क की बना देते हैं जहाँ की वेबसाइट आप एक्सेस करें। मैं इस वक्त पाकिस्तान में हूँ। अब देखेंगे स्क्रीन के टॉप लेफ़्ट के ऊपर जैज़ लिखा है, ये पाकिस्तानी नेटवर्क है। और मैं यहाँ से बैठकर एक्सेस करूँगा यूएस की वेबसाइट्स को। तो उसके लिए देखना है कि नोड वीपीएन अच्छा है कि एक्सप्रेस वीपीएन। मैंने दोनों सब्सक्राइब किए हुए हैं, मैंने 1 मंथ इसको यूज़ किया है ऑलमोस्ट। तो ये इसके बाद मैं आपको ये रिव्यू बना रहा हूँ। आइए देखते हैं सबसे पहले नोड वीपीएन। अब नोड वीपीएन में सबसे पहली चीज़, जब मैंने इसको परचेज़ कर लिया, इसको देखा, तो जब ब्राउज़ कंट्रीज़ में आप जाते हैं तो आप देखिएगा कौन से कंट्रीज़ यहाँ मौजूद हैं। अगर आप इन ममालिक में हैं, ट्रैवल में रहते हैं और आपने इसको यूज़ करना है, तो आपके लिए ये बहुत अच्छा रहेगा। मैंने पाकिस्तान में चूँकि यूज़ करना था, तो यहाँ मैंने देखा कि पाकिस्तान का नाम नहीं है। तो मैं अगर कनाडा में आप हैं, आप ठीक हैं, आप यूज़ कर सकते हैं, और किसी और कंट्री में आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप पाकिस्तान में, एज यू सी, पाकिस्तान यहाँ पे नहीं आता है। यूनाइटेड स्टेट्स यहाँ पे है, और तो एक कंट्री तो अवेलेबल है यूनाइटेड स्टेट्स, लेकिन पाकिस्तान अवेलेबल नहीं था। अब आपने यूएस में, यूनाइटेड स्टेट्स में अगर आपने एक्सेस करना, एक तो तरीका है कि आप यूनाइटेड स्टेट्स का जहाँ पे नाम लिखा है वहाँ पे आप चूज़ करेंगे उस कंट्री को, तो वो ऑटोमेटिकली उसके सर्वर सेलेक्ट कर लेगा आपने कौन सा फास्टेस्ट है उसको। दूसरा ये है कि स्क्रीन के राइट हैंड साइड पे ये जो 3 डॉट्स बने हैं, इसको आप क्लिक करेंगे तो ये आपको लिस्ट बता देंगे कि यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर जितने डिफरेंट लोकेशंस हैं वो कौन कौन सी हैं। तो वो आपको प्रिसाइस, इवन के लिए सपोज़ अगर आप लॉस एंजलिस में रहते हैं, लॉस एंजलिस को फेवरेट बना लें, और वो ये स्क्रीन के राइट पे जो हार्ट बना है उसको बनाएंगे तो फेवरेट हो जाता है। तो ये हूँ, आप इसको लोकेशन आपकी वो सिटी प्रिसाइसली बन जाती है। उससे बेटर एक ऑप्शन ये होता है कि आपने अगर फास्टर कनेक्शन करना है तो यू जस्ट सेलेक्ट द कंट्री, तो वो उससे आपको खुद ही सिलेक्ट कर लेगा कि विद इन यूनाइटेड स्टेट्स आप कौन सा शहर जो है, कौन सा सर्वर जो है वो ज़्यादा फास्ट है। तो कनेक्शन बहुत जल्दी हो जाता है। अब ऊपर लिखेंगे, आप देखिएगा कि स्क्रीन के टॉप पे वीपीएन का एक रेक्टेंगल बना आ गया है 4G के साथ वहाँ पर। तो अगर अब मैं एक्सेस करूँगा वेबसाइट्स को, तो मैं यूनाइटेड स्टेट्स की वेबसाइट एक्सेस कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं सिटीज़न बैंक की वेबसाइट को मैंने एक्सेस करने की कोशिश करनी है, तो मैं वहाँ पे करूँगा इसको, सिटीज़न बैंक। तो आप देखिएगा कि ये बैंक की वेबसाइट जो है ये वीपीएन के बगैर इनएक्सेसिबल है, एक्सेस नहीं हो सकता, लेकिन वीपीएन से हम पहुँच गए। अगर मैंने वीपीएन ऑफ करना है तो इधर मैं जाके दोबारा जाएं, और डिस्कनेक्ट का बटन जो कि राइट हैंड साइड पे है उसको आप दबा दीजिएगा। ये स्क्रीन पे आप देखिएगा कि डिस्कनेक्ट को हम दबाएंगे तो ये आप डिस्कनेक्ट हो गए। अभी जाते हैं और सिटीज़न बैंक की वेबसाइट को एक्सेस करेंगे तो आप देखेंगे कि ये एक्सेस नहीं होती है। अब एक्सेस डिनाइड आ गया। अच्छा, दूसरी हम आ जाते हैं एक्सप्रेस वीपीएन के ऊपर। एक्सप्रेस वीपीएन में एक्सप्रेस वीपीएन में यहाँ पे जब आप कंट्री लिस्ट देखते हैं, आप जाइए यहाँ पे सिलेक्टेड लोकेशन में आप चले जाएं, वहाँ पे जाके कंट्री नेम्स में रिकमेंडेड की बजाय ऑल लोकेशंस जो है ये टॉप पे जाइएगा। तो आपको इस तरह उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है इसको जियोग्राफिक लोकेशन के हिसाब से।
तो एशिया में आप जाएंगे तो आपको पाकिस्तान यहाँ नज़र आ जाता है। तो मेरे लिए ये बेटर ऑप्शन था। नोट वीपीएन लेने के बाद मुझे लगा कि वो मेरे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि अगर मैंने पाकिस्तान को एक्ट के अंदर सर्वर एक्सेस करना है, स्पेसिफिक एक्सेस करना है, तो यहाँ पे कंट्री नेम्स जो हैं आप देखिएगा कि एशिया के अंदर ये वाले कंट्री नेम्स आ जाते हैं। मुझे लगा था कि इसमें एक्सप्रेस वीपीएन में कंट्रीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं। उसके बाद अमेरिका में आप जाते हैं, अमेरिका में अमेरिका कनाडा अमेरिकन कॉन्टिनेंट में ये वाले आ जाते हैं कंट्रीज़। यूरोप में काफ़ी सारे कंट्रीज़ हैं। और मिडल ईस्ट में आप जाएंगे तो वहाँ पे ये कंट्रीज़ आते हैं। तो मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ जो हैं मालूम होता है कि उन्होंने काफ़ी सारे उन्होंने वीपीएन का यूज़ जो है वो बैन किया हुआ है, तो वो यहाँ पे नहीं शो होते हैं। सिर्फ इन कंट्रीज़ को ये कंट्री सिर्फ शो होते हैं मिडल ईस्ट एंड अफ्रीका के अंदर। तो अब मैं यहाँ पे अमेरिकाज़ में जाता हूँ और यूनाइटेड स्टेट्स को देखता हूँ। तो यहाँ पे ये अल्फ़ाबेटिकल नहीं है। आप देखेंगे कि कुछ सिटीज़ के अंदर मोर देन 1 सर्वर्स हैं, 1 2 3 लिखा है जैसे कि। तो अल्फ़ाबेटिकल लिस्ट नहीं है, लेकिन बहुत सारे सिटीज़ हैं यूएस के अंदर। तो इसमें आप चूज़ कर सकते हैं, एक तो ये ऑप्शन है, दूसरा ये है कि आप अगर यानी कि आप चूज़ कर सकते हैं स्पेसिफिक सिटी को। अगर वो नहीं करना तो सिर्फ आप कंट्री को क्लिक कर लीजिएगा, तो वो आप कनेक्ट हो गए। अब हम जाते हैं दोबारा सिटीज़न बैंक को, जैसे हम एक्सेस कर रहे थे, ये देखने के लिए कि वो अब चलता है कि नहीं। अब एक्सेस पहले नहीं मिली थी हमें, विदाउट वीपीएन एक्सेस नहीं कर रहे थे, तो वीपीएन के साथ देखेंगे क्या होता है। तो आप देखिए ये हम एक्सेस कर लिया बैंकिंग वेबसाइट को। अच्छा, अब आ जाते हैं स्पीड टेस्ट करने के ऊपर। सबसे पहले मैं तो वीपीएन डिस्कनेक्ट करता हूँ और देखता हूँ स्पीड टेस्ट क्या है। तो ये आप स्पीड टेस्ट देखिएगा कि यहाँ पे ये स्पीड टेस्ट की वेबसाइट लिखी है। यहाँ पे स्पीड टेस्ट की ऐप है मेरी स्क्रीन के ऊपर। तो मेरा नेटवर्क है ये जैज़ नेटवर्क। लेट्स गो। तो इस वक्त रात के और सुबह के ऑलमोस्ट 4 बजे हैं, और यहाँ पे ये स्पीड बन रही है जैज़ की नेटवर्क की। वो डाउनलोड की स्पीड थी और ये अपलोड की स्पीड हो गई। अब ये बात इम्पॉर्टेंट है कि अभी मैं कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा हूँ इंटरनेट पे, तो इससे सिर्फ स्पीड टेस्ट हो रहा है। अच्छा, अब मैं इसमें जाऊँगा और वीपीएन को ऑन करूँगा, तो आप देखिएगा कि अब ये वीपीएन एक्सप्रेस वीपीएन का हमने स्पीड टेस्ट करना है। अब वीपीएन में चूँकि डाटा इनक्रिप्ट होके जाता है, तो वीपीएन जो है वो स्पीड को निस्बतन स्लो कर देता है। इसलिए स्पीड आप देखिएगा कि समटाइम्स आपको स्लो शो होगी यहाँ पर। अब एक्सप्रेस वीपीएन का बहुत नाम सुना था कि वो बहुत फास्ट है, जल्दी काम करता है। तो आप देख रहे हैं कि उसकी डाउनलोड की स्पीड जो है वो काफ़ी अच्छी है। अब एक्सप्रेस वीपीएन को डिस्कनेक्ट करता हूँ और अब हम जाते हैं नोड वीपीएन के अंदर। अब हम यूएस को कनेक्ट कर दिया और अब हम देखें इसकी क्या स्पीड बनती है। इसकी भी बहुत अच्छी स्पीड आ रही है, ऑलमोस्ट द सेम एज एक्सप्रेस वीपीएन
की तरह की। ओके, थोड़ी सी ज़्यादा बन रही है। ये हुई डाउनलोड की स्पीड। अब आप देखेंगे अपलोड की स्पीड इसकी क्या है। तो ये अपलोड की स्पीड आप देखेंगे कि ये बहुत अच्छा है लग रही। अभी देख लेते हैं कहाँ तक आती है ये। तो बहुत अच्छा लगे। अगर आप स्पीड टेस्ट पे जाएंगे तो आपको लगेगा कि भाई ये नोड वीपीएन जो है ये तो भाई बहुत अच्छा काम कर रहा है। बट रिमेंबर, इस वक्त याद रखिएगा कि इस वक्त हम कोई इंटरनेट ट्रैफिक मूव नहीं हो रही, सिर्फ स्पीड टेस्ट हो रहा है। इन रियलिटी जब मैंने इसको 1 मंथ यूज़ किया है तो मेरा अपना एक्सपीरियंस ये है कि नोड वीपीएन जो है वो स्लोअर है और एक्सप्रेस वीपीएन जो है वो बहुत फास्ट है। अगर मैंने कोई डाटा इंटेंसिव काम करना है तो मैं एक्सप्रेस वीपीएन को यूज़ करता हूँ और नोड वीपीएन का मुझे प्रॉब्लम आती है। अगर कोई यूट्यूब पे कोई चीज़ देखना है दिन में, उसको देखने में नोड वीपीएन काफ़ी स्लो हो जाता है, एक्सप्रेस वीपीएन फास्टर है। तो मेरे लिए इम्पोर्टेंट था कि पाकिस्तान की लोकेशन शो हो, तो वो लोकेशन जो है वो नोड वीपीएन में शो नहीं होती है, वो कंट्री जो है वो नोड वीपीएन में नहीं शो होता है स्पीड की वजह से। और क्योंकि पाकिस्तान यहाँ पे नहीं है तो मेरा एक्सपीरियंस जो है उसकी बेस पर मेरी रिकमेंडेशन है एक्सप्रेस वीपीएन। वो एक्सपेंसिव है, जो प्राइस वाइज नोड वीपीएन जो है वो ऑलमोस्ट हाफ द प्राइस पे था एक्सप्रेस वीपीएन की। तो पहले मैंने एक नोड वीपीएन लिया था, लेकिन जब मैंने देखा कि पाकिस्तान वहाँ पे नहीं है फिर मैंने एक्सप्रेस वीपीएन भी सब्सक्राइब कर दिया। दोनों का 30 डे कैंसिलेशन विंडो है, तो उसमें मैंने उनको देख लेना है, फैसला कर लेना है कौन सा रखना है। बट एक्सप्रेस वीपीएन के बारे में एक और बात ऐड कर दूं कि जब आप पाकिस्तान को कनेक्ट करना चाहेंगे तो अब हम यहाँ पे जाते हैं ऑल लोकेशंस एशिया पाकिस्तान में हम कनेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आगे एरो का साइन नहीं है, तो आप सिटीज़ को सिलेक्ट नहीं कर सकते। तो पाकिस्तान को सिलेक्ट करेंगे तो आप पाकिस्तान में आप कनेक्ट हो चुके। तो एटलीस्ट आप कनेक्ट कर देते हैं, एग्जैक्ट लोकेशन पाकिस्तान आपकी हो जाती है। ओवरऑल मेरी चॉइस इस वक्त नंबर 1 पे एक्सप्रेस वीपीएन है। इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि जब आप कनेक्ट करेंगे तो उसका कनेक्शन ड्रॉप हो जाता है, वो दोबारा से अपने को रिकनेक्ट कर लेता है, लेकिन ऊपर नोटिफिकेशन आ जाती है स्क्रीन पे आपका कनेक्शन लॉस हो चुका है। नोड वीपीएन में ऐसा इशू नहीं है, वो स्लो है और सस्ता भी है। और लेकिन उसमें इशू है कि वो पाकिस्तान जो है उसकी एग्जैक्ट लोकेशन वहाँ पे वो आप नहीं कनेक्ट कर सकते हैं, तो आपको डायरेक्ट कंटेंट में शायद इशू आए। बहुत शुक्रिया वॉच करने का। अस्सलाम वालेकुम।